दोस्तों, कल मैंने आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र टॉपिक पढ़ाया था, जिसका आज पार्ट 2 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, तो आवेश संरक्षण का नियम हमने कल बताया था क्या होता है। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, यानी विलगित निकाय की प्रक्रिया में ठीक कोई भी जो प्रक्रिया करते हैं तो प्रक्रिया से पूर्व जो हमारा आवेश होता है और प्रक्रिया के पश्चात जो नेट आवेश होता है, उन दोनों का मान कितना होता है? शून्य रहता है। ठीक, यानी आवेश जो होता है क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। ठीक, जो भी आवेश हम प्रक्रिया से पूर्व लेते हैं और प्रक्रिया के पश्चात दोनों आवेश जो होता है उसका मान कितना होता है? शून्य हो जाता है। ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ओके, उदाहरण के तौर पे इसे समझते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले Na ले लेते हैं। ठीक, ठीक, सोडियम। तो Na में कितने Na को अगर हम Na की क्रिया कराएंगे तो Na प्लस क्या हो जाएगा? प्लस ई माइनस। ठीक, और Cl प्लस इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू Cl के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, इसको सही से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? Na प्लस और प्लस का Cl माइनस इज इक्वल टू NaCl हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले Na ले लिया। ठीक, Na को ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। ठीक, और Cl माइनस को लेंगे तो Cl माइनस जो टूटेगा Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। अब इन दोनों को क्या करेंगे? दोनों प्रक्रियाओं को दोनों तरफ अलग अलग जोड़ेंगे तो Na प्लस प्लस Cl माइनस इक्वल टू NaCl। यानी प्रक्रिया के पूर्व हमारे पास क्या था और प्रक्रिया के पश्चात। तो प्रक्रिया के पहले हमारे पास जो क्या था? Na प्लस था और Cl माइनस का था। दोनों को जब हमने जोड़ के क्रिया कराई तो क्या हो गया? NaCl बना। ठीक, और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, तो देखेंगे अब इसमें देखते हैं तो कुल धनावेश क्या हो जाए प्रक्रिया से पहले। प्रक्रिया से पहले देखते हैं Na पर कौन सा था। ठीक, प्रक्रिया से पहले ठीक Na पर कौन सा चार्ज था? प्लस पूर्व था। और पश्चात क्या हो गया? Na पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, कुल ऋण आवेश की संख्या यानी कुल धनावेश संख्या हमने देखी। ठीक, प्रक्रिया से पहले हमने धनावेश की संख्या देखी तो कितना है? 1 है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है? 0 है। ठीक, अब दूसरी बात देखते हैं। अब कुल ऋण आवेशों की संख्या देखते हैं तो ऋण आवेश देखते हैं तो यहाँ पर ऋण आवेश की संख्या कितनी? 1 है। ठीक, प्रक्रिया से पहले कितनी है? 1 है, और प्रक्रिया के बाद क्या है? 0 है। ठीक, यानी कुल धनावेश कितना था? प्रक्रिया से पहले 0 था। प्रक्रिया से पहले सॉरी क्या था? 1 धनावेश था और प्रक्रिया के पश्चात 0। ठीक, इसी प्रकार ऋण आवेश भी क्या था? प्रक्रिया से पहले कितना था? 1 था और प्रक्रिया के बाद कितना है? 0 है। ठीक, अब कुल आवेशों की संख्या कितनी है? तो कुल आवेशों की संख्या देखें तो आवेश एक इस पे है, एक इस पे, एक और के कितने हो गए? 2। यानी प्रक्रिया से पहले कुल आवेश कितने? एक इस पे है, एक इस पे है, तो कितने हो गए? 2। और प्रक्रिया के बाद कितने हैं? 0। ठीक, तो कुल आवेशों की संख्या कितनी हो गई? 2। और प्रक्रिया के पश्चात कितनी हो गई? 0। ठीक, अब नेट आवेश की बात करते हैं। नेट आवेश का मतलब क्या होता है? दोनों को क्या करते हैं? जो भी संख्या होती है नेट का मतलब क्या होता है? दोनों जो भी संख्या है उन सबको क्या करेंगे? जोड़ दें। तो प्रक्रिया से पहले एक आवेश इस पे था, प्लस का 1 हो गया, और प्रक्रिया के बाद कितना है? माइनस का 1। तो प्रक्रिया के पहले देखते हैं तो प्लस का 1 और माइनस का 1 यानी जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो प्रक्रिया के पहले जो आवेश है कितना है? 0। और प्रक्रिया के पश्चात भी आवेश कितना है? 0। यानी नेट आवेश दोनों पे कितना हो गया? 0। ठीक, यही बात हम बता रहे थे कि प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात जो नेट आवेश होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, अब बात ये समझ में आ गई होगी कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है कि प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात यानी प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद जो आवेश होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आवेशन। ठीक, तो आवेशन यानी किसी आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की क्रम को। ठीक, यानी कोई चीज़ है जैसे ठीक कोई वस्तु है तो किसी वस्तु को हम लोग को क्या करना है? आवेशित करना है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित करना है, ठीक किसी वस्तु को आवेशित करना है तो उस जो आवेशित करने की क्रिया होती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? आवेशन कहते हैं। ठीक, अब आवेशन करने के दो प्रकार से आवेशित किया जाए। सबसे पहले संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, तो आवेशन क्या होता है? आवेशन। ठीक, आवेशन से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को क्या करना है? हमें आवेशित करना है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहेंगे? आवेशन कहते हैं। ठीक, आवेशन जो होता है दो प्रकार से। सबसे पहले एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, फिर दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, अब संपर्क द्वारा आवेशन में देखते हैं तो संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है? दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो। ठीक, सबसे पहले क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरा क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन। ठीक, यानी क्या लेंगे? आवेशन क्या होगा? किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रक्रम को आवेशन कहते हैं। ठीक, और आवेशन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक संपर्क द्वारा आवेशन होता है, दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। अब संपर्क द्वारा आवेशन के भी दो भाग होते हैं। एक घर्षण द्वारा हम लोग कर सकते हैं, एक क्या हो सकता है? चालन द्वारा हो सकता है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे। तो घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? ठीक, घर्षण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को क्या करना है? रगड़ना। ठीक, घर्षण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रगड़ना। ठीक, घर्षण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रगड़ना, यानी किसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? रगड़ेंगे। ठीक, तो किसी चीज़ को रगड़ने को ही हम लोग क्या कहेंगे?
घर्षण द्वारा आवेशन करेंगे। ठीक, तो कैसे कर देंगे देखो। तो इस प्रक्रिया में हम क्या, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से के साथ रगड़ा है। ठीक, तो मान लिया कोई एक ये वस्तु है, ठीक, और कोई एक ये वस्तु है। ठीक, अब इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो रगड़ने पर क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक, जब रगड़ेंगे तो क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्थानांतरित होते हैं। जिस वस्तु, ठीक, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ठीक, जैसे इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है तो इस वस्तु पर क्या होता है, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक, उन्हें ऋणावेशित, तथा जिस वस्तु से जाता है उसमें क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है। ठीक, देखते हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन यानी इस प्रक्रिया में हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ें। एक वस्तु हमने ये ले लिया, ठीक, अब दूसरी वस्तु हमने ये ले लिया। ठीक, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं, तो जिस वस्तु जब रगड़ेंगे, ठीक, तो रगड़ेंगे तो रगड़ने पर क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण। अब इसको एक दूसरे में रगड़ेंगे तो इससे क्या होता है, अब इस वाली वस्तु से इस वाली वस्तु में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलते हैं। ठीक, जिससे वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अब जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रही उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, तो जिस जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, दे रही है, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो घर्षण द्वारा आवेशन समझ में आ गया कि इस प्रक्रिया में क्या होती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु क्या होती है, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब स्थानांतरण होता है तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रहण होता है। ठीक, जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। ठीक, जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक, तो इस दो वस्तुएं थी हमारे पास, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक, इन दोनों को आपस में हमने क्या किया, आपस में रगड़ाया। तो रगड़ाने पर इस वस्तु ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसने जब ग्रहण किया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का। यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ठीक, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋणावेशित कहेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि, यानी इसने दिया था तो जो देता है, देने वाले को क्या करता है, जो देता है उस पर क्या होगा, जो देगा उसे हानि होगी, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनावेशित कहते हैं। ठीक, अब घर्षण द्वारा इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण परंतु विपरीत चिन्ह का आवेश प्राप्त होता है। यानी इन दोनों के परिमाण जो होंगे वस्तु पर, परिणाम परिमाण जो होता है, ठीक, यानी दोनों वस्तुओं का परिमाण क्या होगा, समान होगा, परंतु विपरीत चिन्ह का आवेश प्राप्त होता है। यानी एक पर अगर प्लस है तो दूसरे पर क्या होगा, माइनस। ठीक, यानी घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण प्राप्त होगा, परंतु चिन्ह जो होंगे कैसे होंगे, विपरीत। यानी एक पर अगर माइनस है तो दूसरे पर प्लस होगा। ठीक, ये बात समझ में आई। आगे देखते हैं चालन द्वारा आवेशन। ठीक, अब चालन द्वारा आवेशन, ठीक, चालन द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है, जैसे चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, एक अनावेशित वस्तु ले लेते हैं। ठीक, मान लिया कोई वस्तु ले लिया। ठीक, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ, ठीक, और एक दूसरी वस्तु हमने ये ले लिया। ठीक, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ, ये आवेशित है और ये अनावेशित है। ठीक, ये वस्तु कैसी हो गई, आवेशित हो गई, और दूसरी क्या हो गई, अनावेशित। ठीक, तो आवेशित वस्तु के साथ चालक तार द्वारा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चालक तार की सहायता से जोड़ देंगे। तो इसको चालक तार की सहायता से जोड़ देंगे। ठीक, जब चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं तो तत्पश्चात आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी अब ये आवेशित वस्तु है तो आवेशित वस्तु ये थी, तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये अनावेशित वस्तु की ओर जाएंगे। ठीक, तो जब अनावेशित वस्तु की ओर जाते हैं तो जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक, अब तत्पश्चात आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आवेश का प्रवाह तब तक होगा, ठीक, यानी ये इससे आवेश निकलकर यहाँ पर तब तक जाएंगे, इसमें तब तक जाएंगे जब तक कि क्या हो जाएगा, जब तक कि दोनों वस्तुओं पर विभव का मान क्या हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक, किसका मान, विभव का। आवेश का मान समान नहीं हो सकता है। ठीक, विभव का मान क्या हो जाए, एक समान न हो जाए, और विभवांतर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक, यानी विभव का मान समान हो जाए और विभवांतर कितना हो जाना चाहिए, शून्य हो जाए। ठीक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक, अब देखो फिर से क्या लेंगे, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में। ठीक, चालन की प्रक्रिया में सबसे पहले एक अनावेशित वस्तु ले लेते हैं। ठीक, ये ले लिया अनावेशित। ठीक, एक अनावेशित वस्तु ले लिया। फिर उसके बाद दूसरी एक वस्तु और हमने ले लिया जो कि कैसी है, आवेशित है। ठीक, तो ये इस प्रकार हमने इसको दिखा दिया कि ये कोई आवेशित वस्तु हो गई। ठीक,
अब इसको क्या करें, आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्या एक चालक तार की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे ये, ठीक जोड़। तो क्या लिखेंगे, चालक चालन द्वारा आवेशन प्रक्रिया में एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ क्या करते हैं, चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो चालक तार द्वारा जोड़ दिया। अब इसके पश्चात क्या होता है, जब चालक तार से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, जो आवेशित वस्तु है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएंगे, अनावेशित वस्तु की ओर जाएंगे, ठीक। और ये जब तक जाएंगे जब तक कि इन दोनों पर विभव का मान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तब तक हो जब तक विभव का मान दोनों पर क्या हो जाए, समान ना हो जाए, ठीक। जब तक विभव का मान क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक। जब विभव का मान क्या हो जाए, बराबर, और विभवांतर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, शून्य ना हो जाए, ठीक। यानी ये दोनों चालक तार से वस्तुएं तब तक प्रवाहित होंगी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान हो जाए और विभवांतर शून्य ना हो जाए, ठीक। अब आगे बात आती है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चित्र के माध्यम से। तो किसी वस्तु यानी प्रेरण द्वारा यानी किसी वस्तु को बिना स्पर्श कराए, ठीक। यानी कोई वस्तु है हमारे पास, ये वस्तु है, ठीक। तो किसी वस्तु पर क्या करेंगे, बिना स्पर्श कराए, यानी इस वस्तु को बिना स्पर्श कराए, किसी से भी बिना टच कराए, ठीक। किसी वस्तु को बिना स्पर्श कराए आवेश देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन कह रहे हैं, ठीक। यानी प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है, ठीक। यानी किसी स्पर्श किए बिना आवेश देना, ठीक। यानी बिना स्पर्श किए इसको आवेश देना है हमको, तो बिना स्पर्श किए आवेश देना है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखें कि हम लोग ने क्या किया, एक धातु का गोला ले लिया, ठीक। सबसे पहले क्या लिया, धातु का गोला ले लिया और इस पर हमने क्या किया, एक कुचालक स्टैंड लगा दिया, ठीक। ये धातु का गोला हो गया और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कुचालक स्टैंड लगा लिया, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गई। अब स्टेप 2 पे आते हैं। तो सबसे पहले अब जब हमने इसको क्या किया, अब जब हमने एक स्टैंड ले, ये कोई धातु का गोला ले लिया और इस पर एक कुचालक स्टैंड लगा दिया, ठीक। अब जब क्या मान लिया कोई एक क्षण है, ठीक, एक आवेशित क्षण को हम इस लोग इसके क्या करते हैं, इस गोले के पास लाते हैं, ठीक। गोला जो था आवेशित था, तो आवेशित था तो गोले के क्षण के पास जब लाते हैं, ठीक, जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे जो ये प्लस 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 आवेशित क्षण लाएंगे तो इस पर कौन से चार्ज आएंगे, माइनस की इस तरफ, और इस तरफ दूसरी तरफ कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक। अगर हम लोग इसके पास क्या करेंगे, ये गोला था, ठीक, और स्टैंड थी, अचालक स्टैंड थी, इसके पास हम लोग अगर माइनस की क्षण लाएंगे, ठीक, माइनस क्षण लाएंगे तो इसके पास कौन से आवेश आएंगे, प्लस के आवेश आ जाएंगे, और इस तरफ कौन से आवेश आ जाएंगे, माइनस के आवेश आ जाएंगे, ठीक। तो अब स्टेप 3 में देखते हैं, ठीक। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, अब जो हमारे ये क्षण लाए थे, ठीक, पॉजिटिव क्षण लाए, तो क्षण लाने पर क्या हो जाए, इस पर इस तरफ माइनस थे, इस तरफ प्लस के आवेश थे, ठीक। अगर क्षण को हम लोग भूसंपर्कित कर देंगे, ठीक, अगर इसको हमने क्या किया, अब इस क्षण को हमने भूसंपर्कित कर दिया, तो भूसंपर्कित करने पर जो भी आवेश हैं ये प्लस के, ये सारे आवेश क्या हो जाएंगे, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, ये आवेश नहीं जाएंगे क्योंकि ये आवेश इसके द्वारा क्या है, आकर्षित है, ठीक। और ये जब तक ये क्षण इसके साथ है तब तक ये आवेश क्या है, इसी तरफ रहेंगे, और ये बाकी जो भी ये प्लस आवेश क्या है, ये आकर्षित नहीं है, ये मुक्त है, तो इनको क्या करेंगे, भूसंपर्कित करने पर ये पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, ठीक। अब हम जब पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब गोले में हमारे पास क्या है, जब इसको भूसंपर्क किया तो ये गोले में केवल कौन से आवेश बचे, माइनस के बचे, और ये क्षण थी जिसपे कौन से आवेश थे, पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक। अब क्या करेंगे उसके बाद, अब ये भूसंपर्कित थी तो इसको हटा देंगे, इसको हटाने से ये आवेश हमारे क्या हो जाएंगे, स्थिर रहेंगे ऐसे ही, ठीक। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अब हमने इसको क्या किया, हटा दिया, जब हटाएंगे तो इस पर कौन से चार्ज हैं, माइनस के, और ये जो क्षण थी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की थी, ठीक। अब क्या करेंगे, इस क्षण को भी हटा लेंगे, ठीक। अब जब इस क्षण को हटाएंगे, ठीक, तो ये हमारे पास कौन सी माइनस के आवेश बचे थे, और ये क्षण चली गई, क्षण के जाने से केवल ये माइनस आवेश बचे, तो ये क्या हो गई है, अब आवेशित हो गई है, ठीक। तो इसको देखते हैं, डिटेल से समझते हैं। तो क्या करेंगे, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किया आवेश देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या, धातु का एक गोला ले लिया, ठीक, ये धातु का एक गोला ले लिया, जिस पर कोई चालक स्टैंड लगा दिया, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, स्टेप 2 में, अब ये जो धातु का गोला था, ठीक, उसके पास हमने कोई आवेशित छड़ लिया है, ठीक। आवेशित छड़ कोई भी प्लस की भी हो सकती है, माइनस की लाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इस तरफ प्लस हो जाएगा, ठीक, और इस तरफ माइनस, ठीक। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज की लाए थे, तो पॉजिटिव लाने पे यहाँ पर कौन सा आवेश हो गया, माइनस, और ये क्या कौन सा था, प्लस है, ठीक। अब स्टेप 3 में हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको भूसंपर्कित कर देंगे, ठीक। भूसंपर्कित करने पर क्या हो जाएगा, जो ये प्लस आवेश थे, प्लस आवेश कहाँ चलेंगे, पृथ्वी के
अंदर चले जाएंगे। पृथ्वी के अंदर चले जाने पर केवल हमारे पास कौन से चार्ज बचेंगे, ये माइनस के चार्ज बचेंगे। ठीक, तो माइनस के चार्ज बचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आवेशित अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे, यानी जो छड़ थी आवेशित छड़ को भी हटा देंगे। तो आवेशित छड़ को हटाने पर हमारे पास केवल गोले में कौन से आवेश बचे, ये केवल कौन से, माइनस, यानी ये अब क्या हो गई, आवेशित हो गई है। ठीक, इसी को एक बार पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, एक उदासीन गोले को क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा स्टैंड पर रखते हैं। तो जब गोले को विद्युत ऊर्जा स्टैंड पर रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस गोले के पास एक धनावेशित छड़ को लाते हैं, उस गोले के पास धनावेशित छड़ को लाते हैं बिना स्पर्श किए, यानी दूर दूर रखते हैं। तो उदासीन गोले के निकट जब लाएंगे तो लाने पर आकर्षण आकर्षण के कारण धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उस क्षण की ओर स्थापित हो जाते हैं और धातु से बाहर नहीं जा पाते हैं। ठीक, अब क्योंकि धातु का गोला क्या था, कुचालक आधार पर रखा होता है एवं परिवेश की वायु भी कुचालक, यानी जो हमने धातु का गोला था वो किसके पर रखा था, कुचालक स्टैंड पर, यानी ये कुचालक स्टैंड पर रखा था। ठीक, कुचालक स्टैंड पर होने पर एवं परिवेश की वायु भी कुचालक है, तो दाईं ओर का जो धनावेश का अधिक हो जाता है, दाईं ओर जो होगा क्या होगा, धनावेश हो जाता है, जिसके कारण यह प्रेरित आवेश कहलाता है। जिसके कारण इस धनावेश को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरित आवेश बोलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, धातु के गोले को हम लोग क्या करेंगे, भूसंपर्कित कर देते। धातु का जो गोला था उसको क्या करेंगे, भूसंपर्कित करते हैं। तो भूसंपर्कित जब करते हैं तो भूसंपर्कित करने पर धनावेश क्या होता है, पथकर्षण के कारण धरती में पलायन कर जाता है, जिसके कारण जो प्लस का आवेश है वो क्या करेगा, धरती के अंदर समा जाता है। ठीक, परंतु ऋणावेश आकर्षण के कारण गोले पर आवत, लेकिन जो ऋणावेश रहता है, ठीक, जो ऋणावेश होता है वो क्या रहता है, आकर्षण के कारण गोले पर ही आबद्ध रहता है, गोले से बाहर नहीं जा पाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, गोले का भूसंपर्क हटा दे। गोले का जो भूसंपर्क है, यानी गोले को जो हमने क्या किया था, पृथ्वी से संपर्कित किया था, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। हटा देने पर आवेशित छड़ को दूर कर देंगे, हटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आवेशित छड़ को दूर कर देते हैं, जिससे कि गोले पर केवल कौन सा आवेश रह जाता है, माइनस का ही चार्ज, यानी गोले पर कोई ना कोई एक आवेश रह जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आवेशित हो गई। ठीक, यही क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन है। ठीक, दूसरी बात इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भूसंपर्कित और क्षण, अगर ये भूसंपर्कित किया था हमने तो भूसंपर्कित, इसको हटाने से पहले हम लोग क्या करते, छड़ को अगर हटा देते तो क्या होता। ठीक, हमने इसको ही पहले क्यों हटाया, यानी जो भूसंपर्कित तार था ये भूसंपर्कित था, इसको भूसंपर्क से हमने हटाया पहले। ठीक, भूसंपर्क में ना हटाने से पहले हम लोग छड़ को भी हटा सकते थे, लेकिन छड़ को नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि अगर छड़ को पहले हटाएंगे तो छड़ को जैसे ही हम लोग हटाएंगे, छड़ को हमने यहाँ से हटाया तो इस पर कौन सा चार्ज था, ये माइनस का था, और इधर क्या था, प्लस का, ये पृथ्वी से, तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी से होने के कारण जितना भी आवेश होता है वो पृथ्वी के अंदर क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक, यानी भूसंपर्कित करने से क्या होता है, जो भी आवेश हमारे गोले पर है वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर। यहाँ पर अगर हमने इसको, ये अभी जब तक छड़ रहेगी तब तक ये आवेश क्या होंगे, इससे आकर्षित रहेंगे। ठीक, इस आकर्षण बल के कारण ही ये क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक, जैसे ही हम लोग छड़ को हटाएंगे वैसे ये क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और ये क्या होता है, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। ठीक, इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, भूसंपर्कित को हटाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, छड़ को हटाते हैं। ठीक, जिसके कारण हमारे गोले पर केवल एक ही टाइप के आवेश रह जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक, अब स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, ठीक, देखते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में। तो इसमें क्या होता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का यूज हम लोग क्या होता है, आवेशित वस्तु का पता लगाने के लिए। ठीक, यानी जैसे हम लोग का स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी ये ले लिया, ठीक, इसमें दो पत्तियां लगी होती ये। ठीक, अब एक छड़, इसके पास जब किसी छड़ को लाते हैं, ठीक, प्लस की लाएं या माइनस की लाएं, ठीक, तो लाने पर क्या होता है, ये जो आवेश होता है, ठीक, इन छड़ों पर आ जाता है। ठीक, इन छड़ों पर आ जाता है। ठीक, तो इन छड़ों पर आता है, तो आने के बाद क्या होता है, ये छड़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से फैल जाती हैं। ठीक, ये छड़ें एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, फैल जाती हैं। ठीक, तो ये पता चलता है, इससे ये बात का पता चलता है कि ये आवेशित वस्तु कितना आवेशित है। ठीक, इन दो वस्तुएं थी, एक वस्तु ये थी, एक वस्तु ये थी, यानी एक आवेशित छड़ ये थी, एक आवेशित छड़ ये थी। अब दोनों में कौन में सबसे ज़्यादा आवेश है, इसका पता न लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का करते हैं। अब इसमें देखते हैं तो इसमें बहुत कम मात्रा में खुली हुई है और इसमें ज़्यादा।
ठीक, तो जिसका मतलब कौन सी आवेशित क्षण किसमें सबसे ज़्यादा आवेश है, ये दूसरी वाली क्षण, यानी इस क्षण में सबसे ज़्यादा आवेश है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कौन वस्तु क्या कितनी आवेशित है। ठीक, अब आगे देखते हैं आवेशों की योज्यता। ठीक, आवेशों की योज्यता देख, आवेश जो होते हैं द्रव्यमान की बात अदिश राशि, यानी आवेश जो होते हैं क्या होते हैं, जैसे द्रव्यमान होता है वैसे ही आवेश भी क्या होते हैं, अदिश राशि है। तो विभिन्न प्रकार के आवेशों को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ने के लिए। ठीक, यानी जैसे बहुत प्रकार के आवेश होते हैं, तो कई प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीजगणितीय योग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों की योज्यता कहते हैं, यानी बीजगणितीय योग। यानी बहुत सारे आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें, उसका बीजगणितीय योग करते हैं। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों की योज्यता कहते हैं। ठीक, अब देखो माध्यम में ये बात यानी ईआर। ठीक, सापेक्षिक विद्युतशीलता, ईआर को क्या कहते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक, जो सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है उसका हवा का जो हवा या फिर निर्वात में इसका मान कितना होता है, ईआर का 1 होता है। और जो अभ्रक में इसका मान 6, पानी में इसका मान 80 और धातु में इसका मान कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। यानी माध्यम हम अगर हवा है तो हवा में अगर हम तुमसे पूछा जाए कि ईआर का जो मान होगा कितना होगा, 1 होगा। अभ्रक में इसका मान 6, निर्वात में कितना होगा, 1 होगा, पानी में 80 होगा, धातु में कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट होता है। ठीक, अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कूलाम का नियम। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम जो होता है स्थिर आवेशों पर लगता है। यानी कैसे होंगे, दो स्थिर आवेश होंगे। ठीक, ये मान लिया हमने आवेश हो गए। ठीक, दो स्थिर आवेश, तो दो स्थिर आवेशों के मध्य, अब इन दोनों आवेशों के मध्य में कोई ना कोई क्या लगेगा, बल लगेगा। अब वो बल जो हो सकता है या तो आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, तो यानी दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, दोनों आवेशों के, यानी ये जो दोनों आवेश हैं, ठीक, क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी जो दोनों आवेश हैं, ठीक, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, यानी समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती। ठीक, तो दोनों आवेशों के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तथा जो बीच की दूरी होती है, ठीक, और जो बीच की दूरी होती है, ठीक, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अपान में है तो इसलिए क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होती। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी जो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और बीच की जो दूरी होती है उनके क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो एफ अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इसलिए कि जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाएंगे। ठीक, जब प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का जब चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आ जाता है, एक नीतांक आ जाता है। तो यहाँ पर नीतांक कितना आता है, के आता है। तो के Q1 Q2 पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक, के क्या है, नीतांक है जिसका मान कितना होता है, के का मान जो होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर कितना होता है 9 × 10⁹। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर एफ बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पान आर स्क्वायर, या फिर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात आती है एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। इसको हम लोग क्या होते हैं, परमिटिविटी, यानी ये निर्वात एप्सिलॉन नॉट ये दर्शाता है कि हम लोग निर्वात में कितना बल लगा सकते हैं। ठीक, कितनी विद्युतशीलता से इसकी यूज कर सकते हैं। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है क्या होता है, 8.85 × 10⁻12। और इसका मात्रक जो होता है बिल्कुल 9 × 10⁹ जो न्यूटन मीटर बटे कूलाम स्क्वायर था उसके जस्ट अपोजिट, यानी सी स्क्वायर बटे कितना हो जाए, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, यानी एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अभी थोड़ी देर बाद है ई आर बराबर EM बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी ER जो होता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता या सापेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं, EM माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है।
ठीक। माध्यम में कूलाम बल जो होता है ER गुणा कम हो जाता है, ठीक। यानी माध्यम में अगर बल निकालें तो एफ माध्यम बराबर कितना, एफ निर्वात, यानी निर्वात में लगने वाला बल बटे ER, ठीक। ओके।